बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान सीज़न 6 का कुल मिला के चौथा ट्रेलर और सीज़न नंबर 165 का तीसरा ट्रेलर आ चुका है। महमूद मुश्ताक ने तीसरा ट्रेलर देकर हमें सरप्राइज़ दिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिससे हमें समझ आ चुकी है कि किस्त नंबर 165 में क्या होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बेगम खातून और इसके साथ साथ यूसुफ बे करासी बे के लिए उस्मान बे के कबीले में जासूसी करेंगे, लेकिन उनके मज़ीद अज़ाइम क्या होंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेहान बे और हज़ाल खातून एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हज़ाल खातून कह रही है कि हम उनको कुछ देंगे तो उनसे लड़की लेंगे। अब ये किस लड़की की बात हो रही। इसके साथ साथ बेगम खातून यूसुफ से बात कर रही हैं कि उस्मान बे की एक बेटी है और जवान बेटी है। इस हवाले से भी हम तजिया करेंगे कि फ़ातिमा खातून के हवाले से बेगम खातून क्यों ऐसा कह रही है। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि फ़ातिमा खातून की जवानी की बातें हो रही हैं, जो कि बाला खातून को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि क्या बाला खातून इस मामले को सही गौर से देखकर समझ जाएंगी कि आगे क्या होने वाला है। लुकास और होलोफेरा एक किले में नज़र आए हैं। ऐसा लग रहा है कि लुकास होलोफेरा पर एतमाद कर रहा है, लेकिन चूंकि लुकास एक चालाक आदमी है, क्या वो होलोफेरा पर मुकम्मल तौर पर एतबार करेगा। इसके साथ साथ उस्मान बे और बाला खातून बैठे हुए बात कर रहे हैं कि अगर रब ने चाहा तो वो एक बार फिर मिलेंगे। क्या उन्होंने बात की है ओरहान बे और होलोफेरा की। अलाउद्दीन बे का घोड़ा आया है जिस पर खून लगा हुआ है। इसके बाद कबीले वाले क्या समझेंगे। क्या वो समझेंगे कि अलाउद्दीन बे की शहादत हो चुकी है और क्या वाकई अलाउद्दीन बे की शहादत हो चुकी है। करासी बे ने भी उस्मान बे को बैत के लिए कह दिया। उस्मान बे का जवाब तो ना में है, लेकिन करासी बे आगे चलकर उस्मान बे को क्या मज़ीद नुकसान पहुंचाएंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर के पहले आपने देखा है कि बाला खातून और उस्मान बे की घोड़सवारी दिखाई गई, जो सीज़न के पहले वीडियो में दिखाई गई थी। थर्ड ट्रेलर में दोनों एक बार फिर घोड़सवारी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ 1-2 सेकंड की बात है। असल बात यह है कि करासी बे ने बेगम खातून और यूसुफ को भेजा है काई कबीले की जासूसी के लिए, और यकीनन वो करासी बे को हर वो चीज़ बताएंगे जो यहाँ वो सुनेंगे। लेकिन बेगम खातून सिर्फ करासी बे की जासूसी नहीं करेगी, बल्कि वो अपने कबीले का भी सोचेगी। इस हवाले से वो यूसुफ से बात कर रही है और यूसुफ को कह रही है कि क्या तुमने उस लड़की को नहीं देखा, यानी फ़ातिमा खातून के हवाले से बातचीत कर रही है। और यकीनन बेगम खातून चाहेगी कि फ़ातिमा खातून और यूसुफ का आगे चलकर निकाह हो। उस्मान बे चूँकि मजबूत हैं तो वो भी मजबूत होंगे। यानी बेगम खातून एक तरफ तो करासी बे की जासूसी कर रही है, दूसरी तरफ फ़ातिमा खातून का इस्तेमाल करके उस्मान बे की तरह ताकतवर होना चाहती है। लेकिन हमें लगता है कि जासूसी तो वो कर पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ के लिए कभी भी उस्मान बे नहीं मानेंगे कि फ़ातिमा की शादी उससे हो। लेकिन दूसरी सूरत हाल थोड़ी दिलचस्प है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हज़ाल खातून और बेहान बे आपस में बातें कर रही हैं। यकीनन हज़ाल खातून चाहती हैं कि बेहान बे उस्मान बे की बैत करें, और न सिर्फ बैत करें बल्कि सोना भी उनको तोहफे में दें। और बेहान बे उससे पूछ रहा है कि अगर हम सोना देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इस बात पर हज़ाल खातून ट्रेलर में कह रही है कि उनके पास एक लड़की है, हम उनसे लड़की लेंगे। यानी हज़ाल खातून भी चाहती है कि फ़ातिमा उसके बहू बने। लेकिन हमें लगता है कि हज़ाल खातून और बेहान बे का बेटा जो सरोका नाम का होगा, हो सकता है कि वो एक पॉजिटिव शख्स हो, लेकिन अभी के लिए तो वो हज़ाल खातून की बातों में आएगा। हमें लगता है कि ये लालची नहीं होगा अपने बाप और अपनी माँ की तरह। अभी तक चूँकि एपिसोड तो नहीं आई, ना ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हमें इसी बात के लगते हैं कि ये शख्स हो सकता है कि दिल से अच्छा हो। अभी के लिए वो अपने बाप और माँ की बात थोड़ी देर के लिए सुन ले। बहरहाल ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि फ़ातिमा खातून और इस शख्स की जोड़ी आगे चलकर बन सकती है। इसके साथ साथ फ़ातिमा खातून और बेगम खातून की कन्वर्सेशन भी आपने देखी है, जिसमें जवानी की बातें तो हो रही हैं, वो चली जाती हैं। इसके बाद बाला खातून आती हैं और फ़ातिमा खातून से पूछी हैं कि किसकी जवानी की बातें हो रही हैं। बहरहाल बाला खातून जान तो जाएगी कि बेगम खातून का मतलब क्या है,
और इसके साथ साथ बाला खातून को ज़रूर बेगम खातून पर भी शक होगा और उसका पीछा करती रहेगी। यकीनन कई मामलात में तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन ज़्यादा चांस इसी बात के हैं कि आखिर में जब भी बेगम खातून पकड़ी जाएगी तो उसे बाला खातून ही पकड़ेगी और यूसुफ वाला ख्वाब तो फिर ख्वाब ही रह जाएगा। दूसरी तरफ लुकास और होलोफेरा का सीन भी नज़र आया है जिसमें वो बातें कर रहे हैं। होलोफेरा तो परेशान ही नज़र आ रही है, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि लुकास होलोफेरा पर मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर रहा। यकीनन होलोफेरा को इस्तेमाल करेगा पहले और जांचने की कोशिश करेगा कि क्या वाकई वो कईयों के ख़िलाफ़ है या नहीं, क्योंकि लुकास एक होशियार आदमी है। इसलिए हमें लगता है कि पिछले ट्रेलर में जब हमने देखा है कि अलाउद्दीन बे को पिंजरे में डालकर लटकाया गया है, तो होलोफेरा वहाँ होने के बावजूद भी हमें लगता है कि इसीलिए बर वक्त उस्मान बे और ओरहान बे को ना बता सकी, क्योंकि लुकास उस पर शक कर रहा था और उसने उसे आजमाइश में डाल दिया है। लेकिन उस्मान बे को हो सकता है कि होलोफेरा को या तो इशारा दे या फिर उस्मान बे को किसी और ज़रिए से पता चले, या फिर जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान बे ने मंजनीकों से हमला कर दिया है, अलाउद्दीन भी वहां ज़ख्मी हो जाएंगे और फिर ऐसा ही होगा। यानी होलोफेरा लुकास की वजह से बर वक्त ये नहीं बता पाएगी कि अलाउद्दीन को इसी किले के सामने उन्होंने बांधा हुआ है। यानी होलोफेरा लुकास का एतमाद हासिल करने के लिए अलाउद्दीन के बारे में उस्मान बे को हो सकता है कि डायरेक्टली कुछ ना बता सके। दूसरी तरफ कबीले में घोड़ा आया है अलाउद्दीन बे का और घोड़े पर चूंकि खून है, इसीलिए हमें लगता है कि जाहिर यही किया गया कि अलाउद्दीन बे की शहादत हो चुकी है और सब ने यही समझा कि उनकी शहादत हो चुकी है और इसके बाद ही उस्मान बे निकले हैं किले को फतह करने के लिए, क्योंकि उस्मान बे बदला लेना चाहते थे। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि इन्होंने किसी गलत आदमी को अलाउद्दीन बे समझकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया और बाद में बाला खातून आपने ट्रेलर 1 में देखा था कि कैसे कब्र की तरफ दौड़ी हैं और उसे खोदना शुरू कर देती हैं। यकीनन उस वक्त उन्हें शक होता है कि अलाउद्दीन बे की शहादत नहीं हुई है, इसीलिए ये कब्र खोदी गई थी। बहरहाल जो खून से लथपथ घोड़ा कबीले भेजा गया और यकीनन उस्मान बे के लिए एक जाल है, यानी उस जाल के ज़रिए ही उस्मान बे उस किले की तरफ गए और आपने ट्रेलर 2 में देखा कि वहाँ पर उन्होंने अलाउद्दीन बे को बांध दिया, जिससे एक बात वाज़ेह है कि अलाउद्दीन बे अभी तक शहीद नहीं हुए और ना ही होंगे। दूसरी तरफ करासी बे हमेशा की तरह जैसे पहले याकूब बे उस्मान बे से बैत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बे ने उनको ना ही कर दी है और यकीनन ये सबसे बड़ी दुश्मनी है उस्मान बे और करासी बे की अभी तक के लिए। बहरहाल आगे चलकर ये दुश्मनी कब दोस्ती में बदलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। अगर तारीखी हवाले से बताया जाए तो करासी बे उस्मान बे का साथ देते हुए नजर आए थे और न सिर्फ उन्होंने उस्मान बे का साथ दिया था बल्कि ओरहान का भी साथ दिया था, जब तक ये ज़मीनें उस्मानियों के नहीं हो गई थीं।